वेलकम टू उबैद्स लर्निंग स्कूल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 8 लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशन की एक्सरसाइज 8.3। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जंप राइट इन। एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस इन एक्स एंड वाई ग्राफिकली। हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन है, यानी कि दो इक्वेशंस हैं, एक्स वाई वेरिएबल्स की दो इक्वेशंस हैं। उन दोनों के अलग अलग ग्राफ्स बनेंगे, अलग अलग स्ट्रेट लाइंस बनेगी और हमने इनमें से सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। सोल्यूशन सेट वो होगा जिस पॉइंट से दोनों लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही होंगी। चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं तो आपको पता चल जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर दो इक्वेशंस है हमारे पास एक्स वाई वेरिएबल्स की। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन में एक्स की रैंडम वैल्यूज इनपुट करेंगे तो वाई की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज आ जाएंगी, और फिर सेकंड इक्वेशन में करेंगे और दोनों के अलग अलग उसी तरह ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे। तो चलिए पहले फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई में से। तो वाई लेफ्ट साइड पे आ जाएगा इज इक्वल टू प्लस एक्स राइट पे जाके माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन 1 बन जाएगी, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब सेकंड इक्वेशन है, इससे इक्वेशन नंबर 2 निकल आएगी। तो ये जो माइनस वाई है, ये माइनस वाई राइट पे चले जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा। तो वाई इज इक्वल टू लेफ्ट साइड पे हमारे पास 2x प्लस 3 ये रह जाएगा। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब पहले फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे x की रैंडम वैल्यूज और फिर y की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज आ जाएंगी। तो पहले उसको रीराइट कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, ताकि उसके 3 पॉइंट्स फाइंड कर ले और फिर हम ग्राफ ड्रॉ कर ले। y इज इक्वल टू माइनस एक्स, x की डिफरेंट वैल्यूज इनपुट करेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू हम ले लेते हैं -1, फिर उसके बाद y की वैल्यू आ जाएगी, माइनस का साइन बाहर उसी तरह आ जाएगा, और x की वैल्यू भी हम -1 एज्यूम कर लेते हैं फर्स्ट। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1, तो ये क्या है y इज इक्वल टू 1। तो x हमारे पास -1 था और y हमारे पास क्या आया है +1। तो -1 1 ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया। अब सेकंड पॉइंट इसी तरह फाइंड करेंगे। x की रैंडम वैल्यूज पहले -1 इनपुट की थी, अब हम 2 इनपुट करेंगे। तो उसी तरह दोबारा से माइनस बाहर आ जाएगा और अंदर +2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -2 आ जाएगा। -2 क्या है y की वैल्यू, y इज इक्वल टू -2। x हमारे पास 2 था और y हमारे पास -2 है, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट आ गया। अब इसी तरह थर्ड पॉइंट फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू इस बार हम लेंगे +4, -1 और +2 हम ले चुके हैं, अब +4 पुट करेंगे। तो ये देखें ये -4 आ जाएगा y की वैल्यू। तो x हमारे पास +4 था और y हमारे पास -4 है। ये 3 पॉइंट्स आ गए, ये फर्स्ट इक्वेशन के ग्राफ के 3 पॉइंट्स आ गए। अब इसी तरह से सेकंड इक्वेशन जो हमारे पास गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन हमने कर ली है, इसी तरह से अब सेकंड इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इसके भी इसी तरह 3 पॉइंट्स फाइंड करेंगे ताकि ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अब इसमें भी x की डिफरेंट वैल्यूज वही वाली पुट कर लेते हैं, -1 2 और 4। तो 2 इंटू पहली x की वैल्यू -1 पुट कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू -1 -2 और +3 उसी तरह आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, +3 -2 +1, तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। x हमारे पास -1 था और y हमारे पास +1 है, तो -1 और 1 हमारे पास ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। इसी तरह दोबारा से अब x की सेकंड वैल्यू हम पुट करेंगे, x की वैल्यू 2 अब इस बार पुट करेंगे। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 2s are 4, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 7, तो y इज इक्वल टू 7 आ गया। x हमारे पास 2 था, तो 2 और y हमारे पास 7 है। 2 और 7 सेकंड पॉइंट आ गया हमारे पास। इसी तरह थर्ड पॉइंट को फाइंड करते हैं। पहले -1 था और 2 था, अब 4 इनपुट करेंगे। तो देखते हैं 2 4s are 8, 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 प्लस 3 11, तो y इज इक्वल टू 11 आ गया। x हमारे पास 4 था, तो 4 और 11 हमारा एक और पॉइंट आ गया। अब ये दोनों इक्वेशंस के 3 पॉइंट्स हमने फाइंड कर लिए हैं। अब पहले फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन। तो इस फर्स्ट इक्वेशन का जो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है, पहले उसको हम ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है -1 और 1, तो ये जो -1 और 1 इसको पहले ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। सबसे पहले
एक्स एक्सिस का -1 लेफ्ट पे होता है, ये है, और वाई एक्सिस का 1 किधर है, ये टॉप पे है। तो ये -1 की लाइन यहाँ से जाके इस पॉइंट पे 1 से इंटरसेक्ट कर रही है, तो यही इन दोनों का पॉइंट बन जाएगा, -1 और 1। अब इसी तरह सेकंड पॉइंट को प्लॉट करेंगे। सेकंड पॉइंट है 2 एंड -2, यानी कि एक्स एक्सिस पे 2 है और वाई एक्सिस पे -2 है। अब इन दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे। ये लाइन यहाँ पर स्ट्रेट आकर इस पॉइंट पे ये -2 से इंटरसेक्ट कर रही है, तो यही पॉइंट इनका बन जाएगा 2 एंड -2। अब इसी तरह से थर्ड पॉइंट को अब हम फाइंड करेंगे, 4 एंड -4। अब इस थर्ड पॉइंट को प्लॉट करेंगे, 4 एंड -4 को। 4 हमारे पास एक्स एक्सिस पे यहाँ पर है और -4 नीचे है वाई एक्सिस का। अब इसको प्लॉट करते हैं। ये 4 की स्ट्रेट लाइन नीचे आ रही है, यहाँ पर इस पॉइंट पे ये -4 से इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसीलिए इन दोनों का यही पॉइंट बन जाएगा, 4 एंड -4। अब 3 पॉइंट्स हमने प्लॉट कर लिए हैं। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो तीनों पॉइंट से पास होकर जाएंगी। तो ये स्ट्रेट लाइन है जो कि तीनों पॉइंट से गुजरनी चाहिए। तो ये देखें, ऊपर वाले पॉइंट से तो गुजर रही है, लेकिन नीचे वाले 2 पॉइंट से भी इसको अलाइन कर देते हैं। अब देखें, ये दोनों पॉइंट से आ रही है, लेकिन ऊपर वाले से फिर मिसिंग हो गई है। अब थोड़ा सा ऊपर से एडजस्ट कर लेते हैं, तो ये अब फिर नीचे से थोड़ा एडजस्ट करेंगे, तो ये हो गई प्रॉपर्ली अलाइन तीनों पॉइंट्स के साथ तकरीबन, और ये इसकी स्ट्रेट लाइन बन गई है ये। अब ये तीनों पॉइंट्स के साथ प्रॉपर्ली अलाइन होगी। तो ये इसका ग्राफ बन गया। ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ है। इक्वेशन नंबर 1, y इज़ इक्वल टू -x। तो ये कौन सी इक्वेशन थी, y इज़ इक्वल टू -x? ये फर्स्ट इक्वेशन थी, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 0। तो ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है, ये अभी x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन की है। तो इस लाइन पे इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 0, ताकि ये पता चले ये लाइन किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसी तरह से सेकंड इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे। जो सेकंड इक्वेशन के 3 पॉइंट्स थे हमने फाइंड किए थे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या था, -1 और 1। सबसे पहले हम इसको प्लॉट करेंगे। तो x एक्सिस का -1 लेफ्ट पे है और y एक्सिस का 1 ऊपर है। अब ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे, ये -1 से लाइन जाके इसी पॉइंट पे जहाँ पहले से पॉइंट बना हुआ है पिछले ग्राफ का, इसी पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, -1 और 1। तो ये इसका भी फर्स्ट पॉइंट बन गया है। तो अब सेकंड पॉइंट को प्लॉट करेंगे। सेकंड पॉइंट कहाँ है, 2, 7। अब 2, 7 को प्लॉट करेंगे। x एक्सिस पे 2 है और y एक्सिस का 7 टॉप पे है। ये हमारे पास 6 तक फिगर है, तो 6 से एक डिजिट ऊपर 7 लिख लेंगे, क्योंकि हमारे पास 7 नहीं है इस चार्ट में। तो अब 7 हम ऐड कर लेंगे इसके ऊपर। तो ये x एक्सिस का 2 है और y एक्सिस का 7 है। ये हमारा सेकंड पॉइंट है। तो ये 2 से स्ट्रेट लाइन ऊपर जा रही है, ये आ रही है इस पॉइंट पे, ये 7 से इंटरसेक्ट कर रही है, तो यही इन दोनों का पॉइंट बन जाएगा, 2 एंड 7। ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गया। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं कौन सा है, 4 एंड 11। इस 4 एंड 11 को प्लॉट करेंगे। x एक्सिस पे 4 है और y एक्सिस पे 11 है। तो 11 इस चार्ट से ज़्यादा है, तो इस चार्ट को एक्सटेंड कर लेंगे y एक्सिस को। तो y एक्सिस को, अब ये देखें, हमने y एक्सिस को एक्सटेंड कर लिया 11 तक, क्योंकि हमें 11 चाहिए था। तो ये 4 है x एक्सिस का, तो y एक्सिस पे 11 है। तो इस 4 से स्ट्रेट लाइन ऊपर चली जाएगी, यही लाइन सीधी जाते हुए इस पॉइंट पे ये 11 से इंटरसेक्ट कर रही है, तो यही इन दोनों का पॉइंट बन जाएगा, 4 एंड 11 का। अब तीनों पॉइंट्स हमने ड्रॉ कर लिए हैं। अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ की ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि तीनों पॉइंट से पास होती हुई जाएंगी। तो ये स्ट्रेट लाइन है, पहले फर्स्ट पॉइंट और तीनों पॉइंट से ये पास होनी चाहिए। तो पहले नीचे वाले पॉइंट से इसको गुजार लेते हैं। तो ये पहले इस नीचे वाले पॉइंट से अलाइन कर लेते हैं। अब देखें, ऊपर वाले जो 2 पॉइंट्स हैं उससे भी ये परफेक्टली अलाइन होनी चाहिए। तो ये नीचे वाले से हो गई है।
अब इन दो से अलाइन कर लेते हैं। तो ये देखें, ये तकरीबन अलाइन हो गई है और ये परफेक्टली अलाइन हो गई है। अब ये इसकी ग्राफ अभी नहीं हुई, अब देखें, अब ये परफेक्टली अलाइन होगी और ये ड्रॉ होगी है। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। सेकंड इक्वेशन कौन सी थी? ये वाली सेकंड इक्वेशन। इसका 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये ग्राफ है इस इक्वेशन का। ये इक्वेशन लिख लेते हैं ताकि अलग अलग पता चले कौन सी लाइन किस इक्वेशन की है। तो देखें, अब दोनों इक्वेशंस की जो दो लाइन है, डिफरेंट लाइंस हैं, ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये देखें, ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे -1 और 1। ये जो पॉइंट है इनका, ये इनका असल में सोल्यूशन सेट है। तो ये जो -1 और 1 जहाँ इंटरसेक्ट कर रही होती है वो इनका सोल्यूशन सेट होता है और यही इसका आंसर है।